हेलो फ्रेंड्स, विजय क्रिएटिविटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल ही न्यू डिज़ाइन खूबसूरत सा लेडीज़ हैंडबैग। तो यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर एक फैब्रिक, बीच में मैंने यहाँ पे कैनवास अटैच किया है और सबसे नीचे अस्तर डालते हुए इसे मैंने इस तरह से सिलाइयाँ लगाते हुए इसे मैंने क्विल्ट कर लिया है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें दो फैब्रिक पीस को क्विल्ट करके ले लेना है एक नाप से। तो यहाँ पे मैं आपको इसका मेज़रमेंट बताती हूँ। तो 13.5 इंच इसकी मैंने चौड़ाई रखी है और 10 इंच इसकी लंबाई रखी है। तो इस तरह से हमें दो क्विल्टेड फैब्रिक पीस को रेडी कर लेना है। अब हमें एक पीस को साइड में रखना है और दूसरे पीस को लेना है और इसे जहाँ हमने 13.5 इंच वाली चौड़ाई है वहाँ से हमें इसे सेंटर में से फोल्ड कर लेना है फ्रेंड्स। और उसके बाद जहाँ खुली वाली साइड है वहाँ ऊपर से इसे 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है इस तरह से। और फिर ऊपर की तरफ से भी हमें 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है इसी तरह से। तो दोनों साइड पे 1.5 इंच का निशान लगा लेना है। अब हमें ऊपर की साइड से 1.4 इंच पे इस तरह से एक लाइन खींच लेनी है ऊपर से। तो यहाँ पे मैंने 1.54 इंच पे लाइन खींच ली है। अब हमें इसे तिरछा इस तरह से जॉइंट कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने जॉइंट कर लिया है। अब हमें जहाँ पे 1.4 इंच पर निशान लगाते हुए लाइन खींची थी वहाँ से हमें इंच टेप को इस तरह से तिरछी रखनी है और 7 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच पर निशान लगा लिया है और तिरछी लाइन खींच ली है फ्रेंड्स। उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे की तरफ हमें राउंड में शेप दे देना है इस तरह से। तो यहाँ पे हमें राउंड में इस तरह से शेप दे देना है। तो यहाँ पे मैंने राउंड में इस तरह से अच्छे से शेप दे दिया है। तो यहाँ पे नीचे से हमारा 1 इंच होता है और दोनों साइड से 1.5 1.5 इंच हमारा ये नाप होता है। तो इस तरह से हमें इसको ड्रॉ कर लेना है। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से जहाँ तिरछा हमने निशान लगाया था वहाँ से पहले कट करना है। फिर उसके बाद 7 इंच पर जो तिरछी लाइन लगाई थी वहाँ से कट कर लेना है। और उसके बाद हमें नीचे की तरफ से इस तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। तो कुछ इस तरह से हमारा ये बेस बन के रेडी हुआ है। अब हमें इसे सेंटर में ऊपर नीचे दोनों तरफ निशान लगा लेना है। अब हमें दूसरा फैब्रिक पीस लेना है और उसके ऊपर हमें ये रख लेना है और उसे भी हमें इसी नाप से कट कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने इसे भी कट कर लिया है और उसमें भी हमें ऊपर नीचे दोनों साइड पे सेंटर में निशान लगा लेना है। तो ये दोनों पीस हमारे अच्छे से कट के रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स के ऊपर की साइड से 3 इंच पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरह से एक लाइन खींच ली है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो। उसके बाद हमें लाइन लगाने के बाद जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ से हमें इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। अब हमें एक ज़िप लेनी है और फिर ज़िप में हमें पहले से रनर ऐड कर लेना है और ज़िप की सीधी साइड हमें इस तरह से नीचे की तरफ रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें ज़िप को इस तरह से नीचे से अच्छे से फोल्ड कर लेना है और ऊपर से टॉप स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब दूसरा वाला ऊपर वाला फैब्रिक लेना है, उसे भी हमें ज़िप के ऊपर इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए रख लेना है उल्टा और फिर सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे इस तरह से पलट लेना है और फिर ज़िप को दबाते हुए ऊपर से टॉप स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच कर ली है। अब हमें इसे सीधा करना है और साइड वाला जो ज़िप का ज़्यादा वाला पार्ट है उसे हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ज़िप लगा के इसे रेडी कर लिया है। अब जो दूसरा वाला फैब्रिक है उसमें भी हमें ज़िप को अटैच करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ भी 3 इंच पे निशान लगाते हुए लाइन खींच लेनी है इस तरह से और फिर इसे भी हमें कट कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है और इसमें हमें जहाँ पहले वाले में हमें ज़िप लगाई थी उसी तरह से हमें इसमें भी ज़िप को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसमें भी ज़िप लगाते हुए इसे भी रेडी कर लिया है। अब हमें एक फैब्रिक को साइड में रखना है और इसके लिए हमें हैंडल को रेडी कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 22 इंच लंबा हमारा हैंडल हमें रेडी करना है और 1 इंच जितनी इसकी चौड़ाई रखनी है।
उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जहाँ हमने सेंटर पे निशान लगाया था वहाँ से हमें 2.5 इंच पे इस तरह से दोनों साइड पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब ऊपर की साइड से हमें 1.5 इंच पे इस तरह से लाइन खींच लेनी है फ्रेंड्स। इस तरह से आप देख सकते हैं 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है ऊपर से। अब हमें इसमें हैंडल को अटैच करना है, तो इसके लिए हैंडल को हमें किनारे से थोड़ा सा फोल्ड करना है और फिर हमें इसे अच्छे से पिन अप कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पिन अप कर लेना है और उसके बाद हमें हैंडल को सिलाई लगाते अटैच करना है। तो दूसरी साइड भी हमें फोल्ड करते हुए अच्छे से रख लेना है यहाँ पे जहाँ हमने निशान लगाया था वहाँ पे, और उसे भी हमें पिन अप कर लेना है फ्रेंड्स। तो अच्छे से यहाँ पे पिन अप हो गया है। अब हमें इसे स्क्वायर में इस तरह से सिलाई लगाते हुए हैंडल को अच्छे से अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर में सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड्स। अब हमें जो दूसरा वाला फैब्रिक है उसमें भी हमें इसी तरह से 2.5 इंच पे निशान लगाना है दोनों साइड पे, और फिर ऊपर से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाते हुए दूसरी साइड भी हमें हैंडल को अटैच कर लेना है इसी तरह से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने दोनों साइड पे अच्छे से हैंडल को अटैच कर लिया है सिलाई लगाते हुए। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसी नाप का इस तरह से पॉकेट ले लेना है। तो आप कोई भी कॉटन का कपड़ा पॉकेट के लिए ले सकते हो। और इसे हमें इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है, और हैंडल को भी हमें इस तरह से नीचे से अच्छे से सेट कर लेना है। और यहाँ पे पॉकेट को इस तरह से रख लेना है, और फिर इसे हमें इस तरह से सीधा करते हुए हमें जिस तरह से हमने कटिंग की है उसी तरह से हमें इसमें चारों तरफ सिलाई लगाते हुए इसे अटैच कर लेना है पॉकेट को। अब दूसरे वाले फैब्रिक में भी हमें इसी तरह से पॉकेट को नीचे रखना है और फिर हैंडल को इस तरह से नीचे कर लेना है, और चारों तरफ सिलाई लगाते हुए हमें पॉकेट को अटैच कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने चारों तरफ से सिलाई लगाते हुए पॉकेट को अटैच कर लिया है फ्रेंड्स। अब हमें इसे सीधा कर लेना है, और जो ज़्यादा वाला पार्ट है पॉकेट का उसे हमें कट कर देना है जिस तरह का शेप है उसी तरह से। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। इसी तरह से दूसरे वाले फैब्रिक में भी हमें कटिंग कर लेनी है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, इसमें ज़िप ऊपर की साइड पे अटैच करनी है। तो इसके लिए हमें इस तरह से एक ज़िप ले लेनी है, और हैंडल को नीचे करते हुए हमें ज़िप को इस तरह से उल्टा कर लेना है, और फिर हमें सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमें ज़िप को इस तरह से अच्छे से नीचे से पलट लेना है और ऊपर से टॉप स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच कर लिया। अब हमें जो दूसरा वाला फैब्रिक है उसे हमें इस तरह से अच्छे से ज़िप के ऊपर अच्छे से सेट कर लेना है। दोनों साइड पे हमें सेम रखना है, और फिर ऊपर से सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगाते हुए ज़िप को अटैच कर लिया है। अब हमें इसे उल्टा कर लेना है फ्रेंड्स, और उसके बाद हमें इसको ज़िप को इस तरह से दबाते हुए दूसरी साइड भी हमें टॉप स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पे दोनों साइड पे टॉप स्टिच करते हुए रेडी कर लिया है। अब हमें इसमें रनर ऐड कर लेना है। आप चाहो तो इसमें 2 रनर भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने रनर ऐड कर लिया है। अब हमें जीप का जो ज़्यादा वाला पार्ट है उसे हमें कट कर लेना है। तो कुछ इस तरह का हमारा ये प्यारा सा बेस बन के रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, एक और फैब्रिक लेना है क्विल्ट किया हुआ, और उसका मेज़रमेंट हमें रखना है कि 26.5 इंच, यानी कि 26.5 इंच हमें इसकी इस तरह से चौड़ाई और 5 इंच हमें लंबाई में रखना है। तो इस तरह से हमें एक क्विल्ट किया हुआ फैब्रिक ले लेना है। उसे हमें इस तरह से सेंटर में से फोल्ड करना है और दोनों साइड पे निशान लगा लेना है इस तरह से ऊपर नीचे। अब हमें जो किनारी है वहाँ से भी हमें इसे सेंटर में से फोल्ड करना है और मार्क कर लेना है इस तरह से। अब दोनों साइड पे हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हाफ इंच पे निशान लगा लेना है। इस साइड भी हाफ इंच निशान लगाना है, और इसी साइड भी हाफ इंच पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे हाफ इंच निशान लगा लिया। अब हमें इसे तिरछे इंच टेप को इस तरह से रखना है, और यहाँ पे हमें 6 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है दोनों साइड पे। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। अब हमें इसे इस तरह से इंच टेप को तिरछा रखते हुए लाइन खींच लेनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे लाइन खींच लिया। अब हमें जहाँ पे हमने निशान लगाया था वहाँ से हमें इसे तिरछा कट कर लेना है दोनों साइड पे।
तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे अच्छे से कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, दूसरी साइड भी हमें इसी नाप का कट कर लेना है। तो इस तरह से हमें फ़ोल्ड कर लेना है और फिर हमें अच्छे से सेट करते हुए हमें इसी नाप से हमें कट कर लेना है दूसरी साइड भी। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे कट करते हुए इसे रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस पट्टी को लेना है और इसे हमें इस तरह से उल्टा कर लेना है फ्रेंड्स, और इस तरह से रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने अस्तर, मेरे पास थोड़े थोड़े छोटे छोटे कपड़े पड़े थे, उसका यूज़ कर लिया है, इसलिए दो अलग अलग अस्तर दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे अच्छे से सिलाई कर ली है फ्रेंड्स। तो उसके बाद हमें क्या करना है, और इस तरह से दबाते हुए दोनों साइड पे टॉप स्टिच कर लेनी है। तो इससे अच्छे से हमारी सिलाई लग के फिनिशिंग से बैग हो जाएगा। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि इसे हमें, जहाँ हमने दोनों साइड पे सेंटर में निशान लगाया था, इस तरह से हमें दोनों सेंटर पॉइंट को मिला लेना है और पिन लगा लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने पिन अप कर लिया है। अब हमें साइड वाले पार्ट को इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है। इस तरह से आप देख सकते हो कि इस तरह से सेट करते हुए हमें इसमें पिन लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से सेट करते हुए पिन लगा लिए। तो फ्रेंड्स, पिन लगाने से अच्छे से हमारी इसमें सिलाई लग के रेडी हो जाएगी। यहाँ पे हमें दूसरी साइड को भी इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है फ्रेंड्स, इस तरह से। और फिर यहाँ पे भी हमें पिन अप कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से मैंने दूसरी साइड पे अच्छे से इसे सेट कर लिया है और पिन को लगा लिया है फ्रेंड्स। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें हमें इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से, तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स सिलाई लगाते हुए इसे रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। अब हमें ऊपर वाले पार्ट को भी इस तरह से सेट कर लेना है। पहले दोनों के सेंटर पॉइंट को मिला लेना है और इसमें भी हमें पिन अप कर लेना है, और फिर हमें दोनों साइड को अच्छे से मिलाते हुए इसमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए हमें मिला लेनी है किनारियों को, और फिर हमें सिलाई इसमें लगा के इसे रेडी कर लेना है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है पहले, और फिर हमें सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। तो कुछ इस तरह से हमारा ये बैग बन के रेडी हो गया है। अब हमें इसे खोलते हुए सीधा कर लेना है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा सा ये हमारा सुंदर सा बैग बन के रेडी हो गया है फ्रेंड्स। तो आपको ये बैग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो एक पॉकेट हमारा ये बन के रेडी हुआ है, बीच दूसरा पॉकेट दूसरी साइड पे, और बीच में हमारा ये बड़ा सा काफ़ी जगह इसमें है फ्रेंड्स। तो इस तरह से बीच वाला पॉकेट बन के रेडी हो गया है। तो ये तीन तीन पॉकेट वाला हमारा ये प्यारा सा बिल्कुल ही न्यू डिज़ाइन वाला ये बैग बन के रेडी हो गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और आपको ये बैग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताना फ्रेंड्स।